न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जनता का एक वीडियो सामने आ गया है। जनता के वीडियो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि गुजरात में अब हमारी टीम मौजूद है, वहां की पल पल की खबर आपके सामने रख रही है। और इसी बीच में एक और वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो को देख करके आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे कि आखिरकार गुजरात की जनता भाजपाइयों के खिलाफ कितना कुछ कह रही है, उनके जहन में कितनी सारी बातें भरी हुई है, जबकि यहाँ पर जो है वही मोदी सरकार, वही भाजपाई ये कहते हुए थकते रही है कि गुजरात की जनता तो हमें सर माथे पर बिठाती है। आखिरकार कितना सर माथे पर बिठाती है और कितना नहीं, इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, चलिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चलिए गाड़ी पे भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जब से देश में मोदी सरकार आई है उसके बाद गुजरात में आप देख रहे होंगे कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और गाड़ी है आपका तो पेट्रोल डीजल की बात ना हो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्या महंगाई का कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या सरकार को? महंगाई का तो फर्क पड़ेगा ही ना। जो बड़े लोग हैं उनको नहीं पड़ेगा, बाकी जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उनको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी आप सोचिए, जिनका 10-12 हज़ार का सैलरी में गुजरान चला रहा है, जो बीवी बच्चों वाला आदमी है, वो कैसे घर चलाएगा? बहुत मुश्किल परिस्थिति है। तो जैसा मोदी साहब ने बोला था ऐसा तो कुछ किया नहीं है। मैं भी लोगों से बातें हैं, यहाँ भी हवाई बातें थी, वहाँ जाके भी हवाई बातें ही कर रहे ये हैं। बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो कह रहे थे कि आगाज़ यहीं से हुआ था मोदी जी का, इसी दहलीज पे जहाँ बैठे। यही तो दिक्कत है, नहीं होना चाहिए था, गलत हो ऐसा गया। क्यों कर? हाँ, ऐसा क्यों कर? आ रहा थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि मोदी जी को पूछने का है तो पूछ लो, क्या मैं यही पूछने पूछ का रहा हूँ कि सर कह रहे हैं मोदी जी ने कोई काम काज नहीं किया कौन है। बोलता है? ये वो तो सर। खाली बोलते हैं। अभी क्या है उसमें क्या है? अभी डेवलपमेंट देखने का है, कुछ चीज नहीं, फोकस। पहले महंगाई से मैंने शुरू किया। महंगाई से बताइए। एक मिनट चलिए। हाँ। किधर से आते हो? मैं ये सर, ये आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल से हो। सवाल ये है सर ने कहा कि महंगाई से लोग परेशान हैं, 10,000 15,000 कमाने वाले परेशान। महंगाई से कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अभी समझो विकास करने का है हाँ। तो पूरा पैसा चीज का देना ही पड़ता अब है। इनका जवाब दीजिए। देखिए महंगाई से कह रहे कोई परेशानी, जवाब क्या है आपका? अभी सुनिए। हाँ। देखिए, बात ऐसी है कि जिनको नहीं मानना है वो तो नहीं मानेंगे, हाँ। जिनको भक्ति करनी है वो भक्ति वही तो कह रहे हैं, आप भी नहीं मानते हैं, नहीं। बीजेपी के नेता भी अरे नहीं मानते, मंत्री भी नहीं मानते हैं। इसमें भक्ति करने का कि अच्छा बोलने का प्रश्न ही नहीं हाँ, है। जो दिख रहा है वही बोलने का है, जो काम गलत हुआ है वो भी बोलने का है। कि मतलब 100 रुपए पेट्रोल डीजल हो गया, ये आपको महंगाई नहीं लगता है। नहीं लगता जी? एक बात सुनिए, जब मोदी साहब आए थे 2014 की ही बात करते हैं, तो वो बोल रहे थे पेट्रोल जो 70-72 रुपये हो गया था, तो स्मृति ईरानी ये वो सब क्या क्या करते थे, खेल करते थे। और ये लोग कहाँ पे ले गए हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है? उनको आम इंसान से कोई लेना देना ही नहीं। उसका जवाब देता हूँ कि जब मोदी जी आए थे तब अपना नहीं, स्मृति ईरानी का जवाब दीजिए। इंटरनेशनल स्मृति ईरानी का है जो सड़कों पे आ रही थी। स्मृति ईरानी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्यों? महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी ना। नहीं आपका मेरा सबका रोल है अंकल जी। वो तो प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन जवाब। इसमें क्या है पता है? पेट्रोल का भाव कैसे बढ़ता है आपको पता है? कैसे बढ़ता है बताइए। हाँ। देखिए, मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी तब प्रति बैरल क्रूड 107 से 145 रुपए तक बढ़ गया था, बराबर है। और ये लोग आए तो 50 रुपए तक हो गया। क्या फ़ायदा दिया पब्लिक को? इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट का इश्यू था तो भी मनमोहन सिंह जी ने सरकार ने संभाल के रखा था। जवाब ले ले। 150 वाला आया ना साहब, तो उसने कितना था, इराक का कितना था, वो लोन लिया था, ये सब। आप गुजरात पे आते हैं, गुजरात में कितना काम हुआ ये बताइए। राहत देने की गाय को कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 25 साल का होगा, जब 25 साल के बाद में जाओगे तो उसका 25 साल का ग्रोथ तो हो ही गया होगा। तो विकास जो होना है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई भी सरकार आए। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो क्या ये सब था? नहीं था। जब मोदी जी इधर आए तब ये सब था, मिला ना उनको कुछ ना कुछ होके, तो उन्होंने आगे बढ़ा है। वो उनको करना ही है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। वो सबका पैसा एक एक चीज से ये टैक्स लेके बोल रहे हैं कि मैंने ये दिया वो दिया, पब्लिक को दिया। क्या पब्लिक का पैसा है? वो खुद कमा के थोड़ी ना दे रहे हैं। पब्लिक का पैसा पहले सवाल इस बार किसकी कंपटीशन? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? बीजेपी है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो आई है उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई बीजेपी वापस जीत जाएगी, अदरवाइज नेट टू नेट कंपटीशन हो जाता।
बीजेपी को क्या दिक्कत होगा आम आदमी पार्टी के आने से? बीजेपी को फायदा है। फायदा है? हाँ। कैसे फायदा है? फायदा है। कैसे कैसे? वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोट तोड़ेगी। अच्छा, बीजेपी बीजेपी का कमिटेड वोट है, वो तो भक्त वाला है। हाँ बीजेपी का तो आएगा ही, सवाल ही नहीं है। देखो अभी क्या है, इंटरनेशनल डेप सब कम हो गया, मिलिट्री को सब फैसिलिटी मिली, वो सब कैसे मिली? और अच्छा ये मोदी जी के गढ़ में आए तो मैं एक सवाल और ले लेते 15-15 लाख पे आप लोगों का क्या सोच है? क्या 15 लाख को खाली बकवास है? नहीं वो जवाब हाँ वो बात वो तो ये ऐसा काला धन तो वापस लाते, गवर्नमेंट के खजाने में तो लाते, पब्लिक को नहीं देते, कोई बात नहीं। 15 लाख पे सवाल क्या? 15 लाख नहीं दिया, हमको नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में तो आना चाहिए ना काला धन स्विस बैंक से। इंटरप्रिटेशन गलत लिया है लोगों ने कि 15, उन्होंने बोला था कि जो विदेश से पैसा आएगा तो पर हेड 15 लाख रुपया होता है, उतना पैसा आएगा, सबको देने का प्रश्न ही नहीं था। यूं ही आ जाता। आप देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि अरे आप वो बाइक चलाइएगा इसके साथ में, सबके खाते सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, इसके प्रधानमंत्री ये नहीं, तो कहा था ना कि काले धन आएंगे तो सच्चाई ये है कि बीजेपी आने से करप्शन कम हुआ है, पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है, लोगों को मिलिट्री को सब जगह डेवलपमेंट हुआ है। आखिरी सर, मोरबी हादसा पे आपका क्या लगता है? कितना फर्क डालेगा मोरबी हादसा? बहुत फर्क डालेगा, बहुत। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, कितना फर्क डालेगा? अर्बन एरिया में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो दिक्कत होगी वो रूरल में ही होगी। मोरबी हादसा पे कितना फर्क पड़ेगा? मोरबी हादसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी सरकार है? इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार 120 सीटें आएगी। नए उद्घाटन करे। किसकी सरकार इस बार बदलनी चाहिए, कोई भी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, लेकिन भाजपा तो नहीं आए। ये आज आ जाएगा सर। तो आपने देखा कि जबरदस्त घमासान था, ये आप देख रहे थे कि हालांकि क्षेत्र के मुद्दे आज आ जाएंगे सर। क्षेत्र के मुद्दे थे, उस पर बातचीत होनी चाहिए थे। देखिए यहाँ पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कांति भाई है। सर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस दहलीज पे आप देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं हाँ मणिनगर में कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो क्या हो हैं और इस बार के चुनाव में क्या नया देख रहे हैं? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है। तो मैं बातचीत कर रहा था, उनसे कह रहे महंगाई है ही नहीं। यानी क्या महंगाई है नहीं है? क्यों नहीं है? महंगाई है, आपको लग रहा है? लग रहा है क्यों नहीं? महंगाई है सर? महंगा तो है ही नहीं यार। अच्छा इधर आइए, आप इधर आइए। तो क्यों ये बीजेपी वाले क्यों नहीं मानते, मंत्री क्यों नहीं मानते कि महंगाई है? इलेक्शन के पहले महंगाई क्यों घटाती है? हाँ 1500 रुपया कर दो ना, हाँ। प्रजा को पता चले कि भाई ये महंगाई कम हो गई। हाँ, इधर क्यों नहीं चलते? वहाँ कैमरा चल रहा है। तो ये बताइए महंगाई मतलब के रखी है ना, हाँ। महंगाई से जकड़ के परेशान रखी है। ना? वीडियो को आप लोगों ने सुन लिया है। वीडियो में किस तरीके से यहाँ पर जो है भाजपाइयों के खिलाफ बगावत की नीति अपनाती हुई जनता दिखाई दे रही है और केजरीवाल को पसंद करती हुई भी जनता नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के बीच में जो उठापटक की नीति चल रही थी, कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पर जनता की आवाज बनकर के भी उतरती हुई नजर आ रही है। कमेंट सेशन का इस्तेमाल जरूर करें और बताएं कि आखिरकार गुजरात की जो जनता सोचती है, क्या आप भी वही सोचते हैं? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।